इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द सैलून मेंस पार्लर एंड स्पा नियर बाय आदर्श पेट्रोल पंप बिलासपुर रोड सारंगढ़। इसको पता ना उसको खबर, कौन है कातिल, किसकी है कातिल नजर, जुर्म से रखने सतर्क, ये है क्राइम अलर्ट। नमस्कार, एशियन 24 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। एक कहावत है ना कि जुर्म की उम्र काफी कम होती है। जुर्म करने वाला चाहे कितना भी शातिर हो, आखिरकार वो पुलिस के गिरफ्त में आ ही जाता है। कोसीर के एक गांव उजभिट्टी से एक नाबालिग युवक के अपहरण के मामले ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था। 4 दिनों से रहस्य बने इस अपहरण कांड ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी, लेकिन आज सारंगढ़ पुलिस व उनकी टीम ने इस मामले से पूरा पर्दा उठाते हुए अपहरण कांड के असली आरोपी को धर दबोचा है। देखिए रिपोर्ट। सारंगढ़ के कोसीर थाना क्षेत्र के ग्राम उजभिट्टी से 10 मार्च से लापता एक बालक की गुत्थी आखिरकार सारंगढ़ पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक नाबालिग बालक लक्षेंद्र उर्फ लक्की ऑनलाइन गेम खेलने का आदी हो चुका था और ऑनलाइन गेम खेल कर वह कर्जे में डूब चुका था और ये कर्ज गांव में ही रहने वाले अपने दोस्त चवन खुटे से लिया था। थोड़ा थोड़ा करके करीब 75,000 तक कर्ज उसके ऊपर पहुंच चुका था। इस पे एक जो चीज़ें छन के आ रही थी कि वो जो गुम बालक है लक्षेंद्र उर्फ लक्की करके, वो ऑनलाइन फायर गेम खेलता था और उसका आदी था ये, और लगातार इसमें वो बहुत लोगों से कुछ लोगों से इसमें पैसे का लेन देन भी, उसको उधारी वगैरह जो लिया था, उसके फादर बाहर काम करते थे। इस बीच में एक चीज़ बात सामने आई कि अंतिम बार भी जो कॉल डिटेल में भी अंतिम बार जो इससे बात हुई थी, और दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज एक जगह का जब हमने निकाला था उसमें भी एक चीज़ आई थी कि अंतिम बार एक लड़के के साथ देखा गया था जिसका नाम चवन खुटे है। जिसके बाद चवन ने मृतक पर पैसे वापस करने के लिए लगातार दबाव पे दबाव बना रहा था। वहीं 10 मार्च को मृतक बालक और आरोपी चवन खुटे दोपहर को बाइक में कहीं जाने के लिए निकले और तब से मृतक अपने घर वापस नहीं आया। बताया जा रहा है कि उसी दिन मृतक और आरोपी चवन खुटे एक सुनसान जगह पर खेत पर पहले तो छक कर शराब पिए, फिर उसके बाद पैसे को लेकर दोनों के बीच खूब कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी चवन खुटे ने गुस्से में आकर मृतक नाबालिग बालक का गला ब्लेड से रेत कर मौत के घाट उतार दिया। कि उसका पैसे करीब 75,000 रुपये पैसा जो मृतक बालक है वो उसका लग रहा था, अलग अलग किस्तों में लिया हुआ था, उस पैसे को वापस नहीं कर रहा था। दूसरा, दोनों एक ही गांव के हैं और आपस में दोनों में दोस्ती भी थी और लोग साथ में घूमना फिरना भी करते थे, लेकिन उसके पैसे नहीं देने के कारण बीच बीच में इन दोनों की विवाद भी हुई थी। घटना दिनांक को 10 तारीख को भी इन लोग दोपहर को भी शराब सेवन किए थे और शाम को भी इन लोग खेत की ओर एक सुनसान जगह में लोग शराब सेवन किए। शराब सेवन के पश्चात पैसे के लेन देन के बीच में इन दोनों की विवाद की स्थिति बनी और जो आरोपी है चवन खुटे के आधार पर उन्होंने कहा कि वो ब्लेड से उसका वहीं पे हत्या कर दिया था और शव को छुपाने की नीयत से उसमें पैरा डाल दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद शातिर आरोपी ने लाश को सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने के लिए पैरे से ढक दिया और आरोपी एक शातिर आरोपी की तरह पुलिस के साथ छकाने का गेम खेलने लगा। मृतक के मोबाइल से अपने आप को और उसके पिता को मैसेज किया और कहा कि आपका बेटा का किडनैप हो चुका है और उसे छुड़ाने के लिए 5 लाख देना पड़ेगा। मैसेज के मिलते ही मृतक के पिता के होश फाख्ते हो गए। आनन फानन में मृतक के दादाजी ने मामले की सूचना कोसीर थाना में दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कोसीर पुलिस अलर्ट हो गई और लापता की पतासाजी में जुट गई। पुलिस लगातार उसके दोस्तों व परिवारों के बीच पूछताछ कर रही थी, लेकिन फिर भी लापता नाबालिग बालक का पता पुलिस नहीं लगा पा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने एक स्पेशल टीम तैयार करके मामले को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए, जिसके बाद स्पेशल टीम ने मामले की बारीकी से जांच करना शुरू कर दी। संदिग्ध लोगों से कड़ाई से पूछताछ किया गया। पुलिस को मृतक के दोस्त चवन खोटे पर अब शक होने लगा, लेकिन आरोपी चवन खोटे इतना शातिर था कि पुलिस को पिछले 3 दिन से गुमराह कर रहा था। जिसके बाद जब पुलिस की टीम ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने
सब कुछ उगल दिया और अपना गुनाह कबूल करते हुए उसने बताया कि उसने पैसों की लेन देन के चलते नाबालिग बालक का गला रेत कर हत्या कर दी है। वहीं घटना के बाद से मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और शाम को भी इन लोग खेत की ओर एक सुनसान जगह में लोग शराब सेवन किए। शराब सेवन के पश्चात पैसे के लेन देन के बीच में इन दोनों की विवाद की स्थिति बनी और जो आरोपी है च्यवन फुटे के आधार पर उन्होंने कहा कि वो ब्लेड से उसका वहीं पे हत्या कर दिया था और शव को छुपाने की नीयत से उसमें पैरा डाल दिया था और वो खेत में सुनसान जगह में छुपा दिया था। इस बीच में वो गुमराह करने के लिए ताकि उसका नाम ना आए, वो उसके मोबाइल से ही 10 तारीख को ही उसके पिताजी को मैसेज किया और फ़ोन भी किया कि ऐसा ऐसा पैसे का डिमांड कर रहा है कोई और मुझे भी मैसेज आया है। इसको लेके फिर उसके परिजनों के पास से माध्यम से लोग रात को करीब 11 बजे कोसीर थाना पहुंचे हैं। कोसीर थाना आने के पश्चात ये 2 दिन तक पुलिस के साथ मिलकर ये सहयोग कर रहा था। लगातार ये कोशिश कर रहा था कि ये मामला उसकी ओर ना होके कहीं दूसरे मामले में जाए और ये एक फिरौती की मांग के लिए किडनैपिंग के एंगल में चला जाए, और जिस पर से और पुलिस भी लगातार इसमें कोशिश कर रही थी। अलग अलग टीमें लगने के पश्चात जब ये सारे एंगल में जब ये देखा गया कि हर दृष्टिकोण से शक की सुई इसी के ऊपर है, जब पूछताछ कराई सारी चीज़ों ने उसने स्वीकार किया। तो मुख्य रूप से घटना का कारण था इसका पैसे का लेन देन और दूसरा शराब सेवन के पश्चात इसको गला रेत के मारना और खुद इसके ऊपर कोई शक न करे इसलिए वो पुलिस को और बाकी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए और मृतक के मोबाइल से ही वो मैसेज कर रहा था। इसमें जितना भी अभी तक जो हमारी जानकारी है और मृतक से आरोपी से बात भी हुई है उसमें एक चीज़ आया, क्योंकि लास्ट बार जो हम लोगों ने CCTV फुटेज भी देखा है घटना दिनांक के कितना टाइमिंग 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 बजे के आसपास की CCTV फुटेज है उसमें भी ये उसके साथ है। दूसरा ये जहाँ जहाँ इनको जो बताया गया है और जो आदमी अंतिम बार जो उसको फिजिकली जो देखे हैं जो चश्मदीद है वो भी अंतिम बार इन्हीं दोनों को देखा है और ये खुद स्वीकार किया है कि इसके साथ और कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं था और किसी को शक भी नहीं होता था कि दोनों यार दोस्त थे। और ये शराब पीने के बाद विवाद की स्थिति जब बनी पैसे के लेन देन के तब घटना स्वीकार किया। इसमें बरामद चीज़ों में मोबाइल बरामद हो गया है, मोबाइल हमको मिल गया है जिसमें आरोपी उसको छुपा के रखा हुआ था। मोबाइल मिला है, जिस बाइक में अंतिम बार ये उसको साथ हो गया था वो बाइक भी बरामद हो गया है। साथ में जिस चीज़ से उसने उसके गले को काटा था ब्लेड वो भी बरामद हो गया है। तो घटना में प्रयुक्त सारी चीज़ें हैं वो मिल चुका है और सारे मेमोरेंडम के आधार पे उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। इसमें अब क्योंकि पहले अपराध IPC की धारा 363 में इसमें FIR हुआ था, विवेचना की जा रही थी, अगला इसमें 302 के तहत इसमें धारा जुड़ी जा रही है, उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। सारंगढ़ से मुकेश शर्मा, राहुल भारती और कोसी से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट, ACN 24। जुर्म कैसे और ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ACN 24। नमस्कार। इसको पता ना उसको खबर, कौन है कातिल, किसकी है कातिल नजर, जुर्म से रखने सतर्क, ये है क्राइम अलर्ट। इस कार्यक्रम के